नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज दूसरे दिन भी अपने गृह जिले चूरू में दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री राठौड़ ने अपने आवास पर जनसुनवाई कर लोगों के अभाव वियोग सुने। वहीं शहर के वार्डों में जाकर वार्ड वासियों से जनसंपर्क भी किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चूरू भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अपने से अपनी बात कार्यक्रम के तहत मंत्री राठौड़ ने आज शहर के वार्ड संख्या 21 में अपनों से अपनी बात की और वार्ड की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। मंत्री राठौड़ के इस जनसंपर्क अभियान में उनके पुत्र पराक्रम राठौड़ भी साथ रहे। मंत्री राठौड़ के जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, सभापति विजय शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री राठौड़ रतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। मन की बात कोठी पर भी आवे तो बहुत सारी भीड़ लगी रहे लोगों मिलनो छोटी छोटी हीरो है। आप गली में हो ना आगे रिकारपेट हो जाओ। नगर परिषद का अध्यक्ष महोदय ने, नगर मंडल का अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रिय बात आई राखी का आपा जितो कर्ज का भी तो करो, जितो कर्ज को भी तो करो और जितो आगा बन पड़ो को भी तो करांगा। आज हटाना पर कुछ बातें आपको जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ मांगा भी आप गली ने आज ढाले रहे कि हवेली के पीछे शर्मा स्टोर की गली सीवरेज लाइन नहीं, एक बात नहीं, कई गलियां कई वार्ड अपनों से अपनी बात। एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कार्यक्रम चला है और उस कार्यक्रम के निमित्त हम हर वार्ड में जाकर वार्ड वासियों से संपर्क कर रहे हैं और एक दूसरे के रूबरू होने से कई वार्ड की छोटी मोटी समस्याओं का भी जानकारी प्राप्त होती है, उनका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं, हमारे हमेशा परंपराओं में रहा है इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना, उसी के निमित्त आज ये दूसरा दिन है। थैंक यू। सदा शहर की भारतीय स्टेट बैंक शाखा के आगे बैंक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल रखते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने, नवंबर 2017 से लंबित वेतन वृद्धि के मामले को लागू करने, आईबीए की ओर से पेश की गई 2% वेतन वृद्धि तुरंत वापस लेने और उचित वेतन वृद्धि करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बैंक कर्मचारियों को भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरे देश में धरना दिया जा रहा है। पूरे देश में बैंक हड़ताल है जो वेज डिवीजन से संबंधित है। हमारा वेज डिवीजन बहुत ही कम किया जा रहा है। निजी बैंकों में भी जब हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है, हमें 5 साल में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी दी जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। हम अग्रिम सैनिक हैं सरकार के। हमने डिजिटलाइजेशन किया है, हमने डिमोनेटाइजेशन में साथ दिया है, हमने रात भर काम किया है, हमने बिस्तर लगा के यहाँ पर सोए हैं, हमने जनधन में सहयोग किया है। इसके बावजूद सरकार की आंखें नीचे थी और वो हमको 2% का रिवीजन देती है। रेलवे कर्मचारियों को हर साल 20% 25% का रिवीजन मिलता है, उनको अलग से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी को सिर्फ ये कहा जाता है कि आप ग्राउंड स्तर पर जाके काम करिए, आप इसके हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे हमारी यह रणनीति है कि देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है, जिससे कि समाज भी चेतेगा और उनको पता लगेगा कि बैंकर्स किस हालत में और किस परिस्थितियों में उनका साथ दे रहे हैं, कैसे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आईबीए और यूएफबीयू मिलकर जो मीटिंग कर रहे हैं, आईबीए उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर पा रहा है बैंक यूनियन एसोसिएशन का, और वो उनकी मांग खारिज कर देता है सिरे से। रतनगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव काजी निजामुद्दीन ने भरतिया सामुदायिक भवन में शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में कांग्रेस जनों को संबोधित किया। इस मौके पर काजी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों की गलत नीतियों और सामंतशाही शासन से देश और प्रदेश की जनता का बेहाल है। आमजन महंगाई की मार में पिस रहा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। बूथ सम्मेलन को जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, रमेश चंद्र इंदौरिया, पूसाराम गोदारा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चैनिका उनियाल, डॉक्टर खानुखा बुधवाली, जियाउर रहमान, पवन गोदारा, भंवर अजीत का आयोजन स्थल पहुंचने पर नगर व देहात ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, रफीक मंडेलिया, संतोष इंदौरिया, गिरधारीलाल बांगड़वा, राजेंद्र बबेरवाल, अजय बंसिया सहित सैकड़ों कांग्रेस जनों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। छोटे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, अब जीतना ही
जीतना है। आप सोच कर देखिए, आप महारानी साहिबा की सरकार चलाने के अंदाज को देखिए, आप मोदी जी और अमित शाह जी के अंदाज को देखिए। क्या आप उम्मीद की सोच है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात या कर्नाटका के चुनाव में जाते हैं, भाषण करते हैं, क्या वो उनकी भाषा जीत वाली है? डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा सत्र 2015-16 पुरस्कार वितरण समारोह में रतनगढ़ की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रवण कुमार प्रजापति का अभिनंदन किया जाएगा। आगामी 3 जून को यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें श्रवण कुमार प्रजापति का भी अभिनंदन होगा। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल आज चूरू सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। 10 जून को सीकर में हुंकार रैली को लेकर चूरू जिले में किए जाने वाले जनसंपर्क से पहले बेनीवाल ने रैली के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए तीसरे मोर्चे के गठन की बात कही। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वे सीकर रैली के बाद राजस्थान में नई पार्टी की घोषणा करेंगे। बेनीवाल ने कहा, प्रदेश में तीसरे मोर्चे के पूरे आसार हैं और हम प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे के मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई का पानी और सिंचित क्षेत्र बढ़ाने, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, राजस्थान को टोल मुक्त किए जाने और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी सहित अनेक मुद्दे उठाए जाएंगे। लोग गाड़ियां भर खाते हैं और आराम से जाते हैं। एक भी रैली अशांति 1% भी शांतिपूर्वक व्यवस्था से, और 36 कौम के लोग मेरी रैलियों के अंदर। अभी आपने भाषण में कहा कि शुरुआत की थी 7 दिसंबर 16 को नागौर से 5 लाख लोग उस रैली के अंदर इकट्ठा हुए, और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो 82,000 करोड़ का। जहाँ लोकायुक्त को सारी शक्तियां प्राप्त है, वो मुकदमा भी दर्ज कर सकता है और अलग से चालान की उनका अलग सिस्टम, उनका कोऑर्डिनेट भी ले सकता है। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपता है, मुख्यमंत्री कार्रवाई उस पर नहीं करती। किसानों को पूरा कर्जा माफ करने और फ्री बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर सीकर में होने वाली चौथी हुंकार रैली के लिए विधायक हनुमान बेनीवाल ने सरदारसर के गांव ढाणी ढाणी में जनसंपर्क किया। सरदारशहर तहसील के गांव उदासर में सभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने किसानों से अधिक संख्या में रैली में पहुंचकर उसे सफल बनाने का आह्वान किया। बेनीवाल ने कहा, ऐसे नेताओं को भी साथ आना चाहिए जिनको कांग्रेस और भाजपा ने अपने घरों से निकाल दिया है और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि सीकर रैली में पिछले सभी रैलियों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हनुमान बेनीवाल, इस लड़ाई के अंदर मुझे कुछ मिले, सरकार का बदलाव करोगे। हम राजस्थान के अंदर हुंकार के माध्यम से पहले तो राजस्थान के जवान किसानों को उनका और अधिकार दिलाएंगे। कर्ज माफी, संपूर्ण कर्जा माफी की जो हमारी मांग है, 5 प्रमुख रैली हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, जिनमें 3 हमने बड़ी रैली कर ली, जिनमें 5 से 7 लाख लोग जुटे थे। संपूर्ण कर्जा माफी, बेरोजगारों को रोजगार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, टोल मुक्त राजस्थान हो, मुक्त बिजली मिले, और शेखावाटी क्षेत्र की भी मांग को शामिल किया कि प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का साधन उपलब्ध हो, सिंचाई का पानी राजस्थान के अंदर आए, और हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तारानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत 203 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरजिंदर सिंह के अनुसार पुलिस अधीक्षक राहुल बार्ट के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एसआई सुनील कुमार ने रैयाटुंडा फांटे पर नाकाबंदी की और भालेरी की तरफ से आ रहे कैंटर को रुकने का इशारा किया। इस प्रचालक ने एक बार गति धीरे की, पर पास आने पर नाकाबंदी तोड़ गति तेज कर टैंकर को भगा ले गया, जिस पर पीछा कर गाड़ी को रोका गया और उसका चेक किया तो घरेलू सामान व प्लाई के बीच रखे 9 प्लास्टिक के कट्टों में 203 किलो अवैध डोडा पोस्त मिला, जिस पर आरोपी चालक धर्मपाल जाट को गिरफ्तार कर कैंटर को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी धर्मपाल को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। सुनील कुमार सब इंस्पेक्टर और पुलिस दल गश्त में था। उसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि भालेरी साइड से एक ट्रक में पोस्त भरकर हरियाणा की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर रैयाटुंडा के गांव के पास नाकाबंदी की गई और एक ट्रक को रोककर उसमें तलाशी ली गई
तो ट्रक में 2 क्विंटल 3 किलो डोडा औसत पाया गया और उस प्रकरण में मुलजिम धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी। सुनील जी छापर के साईनाथ मंदिर में कल रात वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। राठी परिवार द्वारा निर्मित मंदिर में बेंगलोर के निरंजन सारडा, बीकानेर के अमन मालिया ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अनिल तिलकधारी ग्रुप दिल्ली की सजीव झांकियां रही। चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सेवारत बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक शिवरतन पारिक का आज सम्मान किया गया। समारोह में बैंक के सहकर्मियों और अधिकारियों ने पारिक की सेवाओं को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक शेर सिंह ने कहा कि अपने पद पर कार्य करते हुए शिवरतन पारिक ने जो सेवाएं दी हैं वो उल्लेखनीय हैं। ईओ राजेंद्र कुमार सैनी, प्रबंधक सर्वेश शर्मा, गजानन इंदौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए पारिक के कार्यकुशलता की सराहना की। बरतो काम में ले घर ले लीजिए। मैंने केसर आलो दूध डाल के पियो और एक मैंने पियो के नाम बोला करे खीर होया करे ना बना के रतनगढ़ के वार्ड नंबर 27 में कमल कुमार वासुदेव नोहाल के नोहरे में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में चौथे दिन कथावाचक बाल संत शंकरदास महाराज ने कहा, व्यक्ति अगर किसी का भला नहीं कर सकता तो उसे बुरा नहीं करना चाहिए। कथावाचक ने माता की कथा, राजा उतानपाद की कथा, ध्रुव की कथा, समुद्र मंथन, जड़ भरत की कथा सुनाते हुए कहा कि भक्ति को किसी भी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर बिशनलाल गोरेसरिया, मुरारी नौहाल, आनंदीलाल बारोठिया सहित दर्जनों महिला पुरुष श्रद्धालु ने कथा श्रवण कर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। ध्रुव जी महाराज भजन करने जा रहे थे, इतने में सामने नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, अरे बालक बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अरे बेटा अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है बेटा, जाओ वापस घर चले जाओ, जंगल में शेर। छापर के साईनाथ मंदिर में वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आज सुबह बाबा की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राठी परिवार द्वारा निर्मित मंदिर में आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विशाल दिव्य प्रतिमा बाबा की आप देख रहे हैं, आसन पे विराजमान है बाबा और बहुत सुंदर श्रृंगार बाबा का किया गया है मंदिर के स्थापना दिवस पर, वार्षिक उत्सव पर। सभी साईं बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। चूरू में गढ़ के पीछे माता दिन सोनी के नोहरे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक ओम महाराज ने श्री कृष्ण जन्म पर प्रकाश डाला और बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। महाराज ने कहा, धन कन के ऊपर हरि की कृपा धन की है और धन से हरि प्राप्त नहीं होता। कथा में आए हुए श्रद्धालु ताराचंद सोनी, रामनिवास सोनी, बाबूलाल हुक्मचंद सोनी आदि ने भागवत कथा की पूजा की।
यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे एसएन टुडे। नमस्कार।